और दोस्तों मैं आपको एक टिप्स देता हूँ कि आप वही लिखेंगे जो आप बोलते हैं, यानी कि जो आप बोलते हैं वही आपको लिखना है। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको हिंदी के कठिन नामों को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं यह बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों नाम लिखने से पहले इसके लिए क्या बेसिक चीज़ें होती हैं वह जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसके लिए आपको हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन अक्षरों के रोमन स्क्रिप्ट अच्छे से आना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको एक टिप्स देता हूँ कि आप वही लिखेंगे जो आप बोलते हैं, यानी कि जो आप बोलते हैं वही आपको लिखना है। जैसे कि प्र बोलते हैं तो PRA होगा, प्री बोलते हैं तो PRI लिखेंगे, प्रे बोलते हैं तो PRE लिखते हैं, क्री बोलते हैं तो KRI लिखेंगे, श्र बोलते हैं तो SHRA लिखते हैं। तो दोस्तों बेसिक चीज़ों को जान लेने के बाद अब हम लोग हिंदी के कठिन नामों को इंग्लिश में लिखना सीखते हैं। दोस्तों मैंने आपकी सुविधा के लिए सभी नामों का संधि विच्छेद कर दिया है ताकि आपको अच्छे से नाम लिखना आ जाए। तो दोस्तों पहला नाम है प्रकाश। तो प्रकाश बोल रहे हैं तो सबसे पहले प के लिए रोमन स्क्रिप्ट में P होता है, R से र होता है। तो प्र बोल रहे हैं तो मैंने बताया कि प्र के लिए PRA लिखते हैं, तो प्र के लिए PRA हो जाएगा। के से क होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, आतालब श के लिए SH होता है। इस प्रकार से आप प्रकाश का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे नाम प्रिया पर। जैसा कि मैंने बताया है कि प्री के लिए PRI होता है, और चूँकि जैसा कि हम लोग बोलते हैं प्रिया बोल रहे हैं तो सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में प लिखेंगे और उसके बाद री के लिए RI लिखेंगे, वाई से यह होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। इस प्रकार से आप प्रिय का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे नाम कृष पर। और सबसे पहले जैसा कि हम लोग बोल रहे हैं क्री, तो सबसे पहले क आ रहा है तो क के लिए के लिखते हैं, री के लिए चूंकि आर से रा होता है, छोटी ई के लिए आई होता है, और तालब शाह के लिए SH होता है। इस प्रकार से आप कृष का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं चौथे शब्द अमृत पर। और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में आ के लिए ए होता है और एम से म होता है, री के लिए RI लिखेंगे, टी से ता होता है। इस प्रकार से आप अमृत का भी आसानी से नाम लिख लेते हैं इंग्लिश में। अब आते हैं पांचवें नाम श्री पर। तो इसमें सबसे पहले शाह बोलते हैं तो शाह के लिए रोमन स्क्रिप्ट में SH होता है और र के लिए R होता है और बड़ी ई के लिए डबल ई होता है। इस प्रकार से आप श्री का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं छठे नाम श्रुति पर। और जैसा कि हम लोग श्रुति बोलते हैं तो सबसे पहले श बोला जाता है, तो श के लिए रोमन स्क्रिप्ट में SH होता है और R से र होता है, और इसमें छोटी ऊ की मात्रा है तो यू होगा, टी से ता होता है और छोटी ई के लिए आई लिखेंगे। इस प्रकार से आप श्रुति का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं सातवें नाम अग्रवाल पर। और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में आ के लिए ए होता है, जी से ग होता है, और ग्र बोल रहे हैं तो आर के साथ ए आएगा, और फिर रोमन स्क्रिप्ट में W से व होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, एल से ला होता है। इस प्रकार से आप अग्रवाल का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। आठवां नाम है मुमताज। दोस्तों रोमन स्क्रिप्ट में सबसे पहले माँ के लिए एम लिखते हैं, छोटी ऊ के लिए यू लिखते हैं, और दोस्तों यहाँ माँ के लिए एम ए होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मुमताज बोलते हैं तो मुम के बाद सिलेबल टूटता है, तो जहाँ सिलेबल टूटता है और वहाँ कोई मात्रा नहीं होती है, यानी कि यहाँ एम ए है तो यहाँ सिर्फ एम लिखेंगे, और उसके बाद रोमन स्क्रिप्ट में टी से ता होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और जेड से ज होता है। इस प्रकार से आप मुमताज का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन शब्दों में जैसे कि मैंने मुमताज बोला तो मुम के बाद सिलेबल टूटता है, तो जहाँ सिलेबल टूटता है वहाँ ए नहीं लिखा जाता है। अब आते हैं नौवें नाम शर्मा पर। और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में तालब शाह के लिए SH लिखते हैं और SH के साथ ए आएगा, R से र होता है, M से म होता है, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे। इस प्रकार से आप शर्मा का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं 11वें नाम सुरेंद्र पर। और सबसे पहले दंती सा के लिए रोमन स्क्रिप्ट में S होता है, छोटी ऊ के लिए U लिखते हैं, R से र होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे,
एन से न होता है, डी से ड होता है, र बोल रहे हैं सुरेंद्र तो आर के साथ ए आएगा। इस प्रकार से आप सुरेंद्र का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं 12वें नाम लक्ष्मी पर, और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में ल के लिए एल ए लिखते हैं और अक्षा के लिए के एस एच लिखते हैं और एम से माँ होता है, बड़ी ई के लिए डबल ई लिखते हैं। या लक्ष्मी का स्पेलिंग लोग ऐसे भी लिखते हैं, ल के लिए एल ए, अक्षा के लिए एक्स और एम से माँ होता है और आई लिखते हैं। दोस्तों दोनों स्पेलिंग सही है, लेकिन ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये स्पेलिंग सही है। अब आते हैं 14वें नाम बुध पर, और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में बी से बा होता है, छोटी ऊ के लिए यू लिखते हैं, डी से दा होता है और डी एच से धा होता है और इंग्लिश में धा के साथ ए लिखा जाता है, यानी कि बुध के लिए बुद्धा लिखा जाता है। अब आते हैं 15वें नाम ज्योत्सना पर, और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में जे से जा होता है, वाई से या होता है, ओ के लिए ओ लिखेंगे, टी से ता होगा, सा के लिए एस ए लिखते हैं, आ एन से ना होता, आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं। इस प्रकार से आप ज्योत्सना का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों नंबर 10 और 13 में क्रमशः मिश्रा और ज्ञानेश्वर नाम है, जो मुझसे बाय मिस्टेक छूट गया। तो दोस्तों आप मुझे मिश्रा और ज्ञानेश्वर का स्पेलिंग इंग्लिश में लिखकर बता सकते हैं। देखते हैं कितना लोग सही लिख पाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, हिंदी के कठिन नामों को इंग्लिश में लिखना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।